भगवान राम का जीवन हम सबके लिए। मैं तो कालगणना की नगरी से आता हूँ, उज्जैन से, और ऐसा माना जाता है कि हमारे जितने भी पर्व त्योहार जो होते हैं वो विशेष मंगल तिथि बनाने वाली अवस्था से ग्रह नक्षत्रों का योग होता है, तो जिसके कारण से वो हमारी मंगल तिथियां हमारे त्योहार में बदलती है, पर्व में बदलती है, और उसका आनंद हम सब लेते हैं। और ये 33 करोड़ देवी देवताओं में ऐसे बहुत सारे देवी देवता जिनका विशेष प्रकार से कोई अवस्था के आधार पर मानवीय जन्म हुआ होगा। मैं सारे विद्वानों के बीच में उस विषय पे उधर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एहसास मुझे जरूर है कि हमारे पास में 2 देवता ऐसे हैं जिनके कारण से वो मंगल पर्व बन गए। वो उसमें भगवान श्री राम है और भगवान श्री कृष्ण है, जिनके कारण से वो तिथियां अपने आप में बदल करके पूरे देश के लिए मंगल पर्व के नाते से जानी जाती है। और मंगल के हमारे जितने भी तरीके, खास करके जाने अनजाने हमसे एक अपराध हो जाता है। अपराध कैसे हो जाता है? जैसे दीपावली की शुभकामना, दशहरे की शुभकामना। तो दिवाली दशहरे की शुभकामना नहीं चलती। दिवाली दशहरे ये मंगल तिथियों के आधार पर मनते, वो मर्जी आए जब नहीं मना सकते। वो एक ग्रह नक्षत्र की विशेष अवस्था है, इसलिए वो ज्योतिषी गणना के आधार पर तिथियों का उदय होता है, और उस कारण से वो पूरी तिथि हमारे लिए आनंददायी होती। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को याद करना चाहूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में हम नई शिक्षा नीति को लागू कर पाए, जिसके कारण से हमारी शिक्षा की बात, हम ज्ञान की बात तो करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे, लेकिन हमारे सनातन संस्कृति के अंदर छिपे हुए ऐसे कई गूढ़ रहस्यों की बात करने में कहीं न कहीं वो रोकती थी। लेकिन वास्तव में राम जी के रहस्यों पे, राम जी का पूरा जीवन अनुकरणीय है, दुनिया के लिए अनुकरणीय है, उनके बारे में क्यों नहीं आने दिया आज तक? इसको हमको समझने वाली बात। जब हम संस्कार की बात करते हैं तो भगवान राम से ज्यादा कोई किसा नाम हो सकता है, जिनका प्रत्येक अलग अलग प्रकार का समय जिसमें उनने गुजारा होगा। जब वो पिता की भूमिका में आए तो पिता और पुत्र का संवाद, तो संपर्क कैसा होना चाहिए। जब वो खुद पुत्र और पिता की भूमिका में आए तो पुत्र का कैसा आदर्श आचरण होना चाहिए। पति का रूप जब उन्होंने अदा किया तो उनका अपनी मर्यादा क्या होगी। ऐसे कई प्रकार के राम के जीवन को पूरा समझना वाकई वो बहुत हमारे सबके लिए सदैव अनुकूल नहीं रहा। इसलिए 17 लाख साल हो गए भगवान राम को गए को, लेकिन 17 लाख साल बाद भी आदर्श शासक का अगर कोई व्यक्तित्व और उसकी बात कल्पना करता तो केवल राम राज्य की बात करो तो वास्तव में आदर्श किस प्रकार का राज्य होता। और कई ऐसे शासक हुए जिनके अपने जीवन के ऐसे प्रसंग आए कि वो किसी से ऐसी कई प्रेरणा धारण करने लगते हैं। शासन की सुव्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने की जवाबदारी किसकी? ये जवाबदारी है शासनकर्ता की। और शासनकर्ता में 2 बार हमको ध्यान में आएगा, जब जनता के अंदर आने वाले दुविधाओं के प्रश्न जिसको वर्षों तक लंबित रखा, अटकाए लटकाए रखा, उन फैसलों को बदलने में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दिशा ठीक दे दी, तो जनतंत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने में भी जिनने कमजोरी दिखाई वो 3 तलाक वाला मामला था। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करा राम जी वाला, और डंके की चोट पूरे देश में लागू करके दिखाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा कि हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रही, और जब सुप्रीम कोर्ट कह रही तो फिर किसको प्रश्न लगाना चाहिए? और वो अगर बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं का सम्मान करने का अगर उदाहरण है तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। मैं पूरे आयोजन की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।